नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार और झारखंड की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त सियासी तूफान खड़ा हो चुका है, जहां पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को लेकर ऐसा दावा किया गया है जिसने सत्ता और विपक्ष दोनों खेमों में खलबली मचा दी है। गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे के बयान के बाद राजनीति में हलचल तेज हो गई है और हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या पप्पू यादव बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं या फिर ये सिर्फ एक सियासी चाल है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। आपको बता दें कि बिहार और झारखंड की राजनीति में इन दिनों बयानबाजी का दौर चरम पर है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को लेकर एक बार फिर से बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो गया है, जिसने विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। आपको बता दें कि गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे के बयान के बाद राजनीतिक चर्चाओं का बाजार और ज्यादा गर्म हो गया है। निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि पप्पू यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन पार्टी उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। इस बयान ने न सिर्फ पप्पू यादव को कटघरे में खड़ा कर दिया है, बल्कि बिहार की राजनीति में नए समीकरणों और राजनीति को चर्चा का मुद्दा दे दिया है। अपने ही जाल में फंसे पप्पू, निशिकांत दुबे ने जमकर रगड़ा, पप्पू यादव करेंगे बीजेपी ज्वाइन। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे का ये बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब बिहार की राजनीति पहले से कई ज्यादा अस्थिर और गठबंधन की राजनीति के दौर से गुजर रही है। विपक्षी दलों के बीच मतभेद और सत्ता पक्ष की ऑफेंसिव स्ट्रेटजी के बीच ऐसे बयान राजनीतिक दबाव बनाने की एक बड़ी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। निशिकांत दुबे ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा कि अभी संसद सत्र के दौरान मुझसे यही सज्जन लोकसभा के अंदर मुझसे मिलने आए थे। एक ही इनकी विनती थी कि मुझे भाजपा में शामिल करवा दीजिए। अंगूर खट्टे हैं, कुछ तो दिन ईमान होना चाहिए। आपके चुनाव क्षेत्र में हमारे परिवार की कितनी जिम्मेदारी है ये भी लोगों को बताइए। कांग्रेस पार्टी से मेरा भाई पूर्णिया से विधायक रहे ये भी बताइए। राजनीति की मर्यादा रखिए। अपने ट्वीट में ये निशिकांत दुबे ने पप्पू यादव पर तंज कसते हुए कहा कि पप्पू यादव पार्टी में आने के लिए काफी ज्यादा इच्छुक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं को स्वीकार ही नहीं करती जो उसकी विचारधारा और नीतियों के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। उनका यह बयान राजनीतिक रूप से बेहद तीखा माना जा रहा है, क्योंकि इसमें एक तरफ विपक्षी नेता पर आरोप लगाया गया है तो दूसरी तरफ पार्टी की छवि को मजबूत दिखाने की कोशिश भी की जा रही है। तो वहीं इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर और ज्यादा शुरू हो गया है। समर्थकों और विरोधियों के बीच सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। कई लोगों ने इसे महज राजनीतिक बयानबाजी बताया, जबकि कुछ ने इसे बड़े राजनीतिक बदलाव के संकेत के रूप में देखा है। आपको बता दें कि इस पूरे जुबानी जंग की शुरुआत पप्पू यादव से ही हुई। विवाद की शुरुआत 22 फरवरी 2026 को पप्पू यादव के एक एक्स पोस्ट से हुई, जिसमें उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी की देवघर यात्रा पर जिक्र किया और लिखा कि देवघर में आज अडानी मंदिर आए थे। फिर वो इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपतियों के एक एजेंडे एमपी के यहां गए। उद्योगपतियों की दलाली और नेहरू गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाना उस संसद का मुख्य धंधा है। इस भेंट से साफ है गांधी जी, नेहरू जी, राहुल जी, इंदिरा जी आदि के विरुद्ध दुष्प्रचार और निवेशक कौन है। और पप्पू यादव के इसी बात का जवाब निशिकांत दुबे ने अपने तंज भरे अंदाज में दिया है। आपको बता दें कि पप्पू यादव का नाम बिहार की राजनीति में लंबे समय से एक मजबूत जनाधार वाले नेता के रूप में जाना जाता है और उनके बारे में इस तरह की अटकलें स्वाभाविक रूप से राजनीतिक हलकों में बड़ी चर्चा का विषय भी बन जाती हैं, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि पप्पू यादव का लगाव राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से काफी ज्यादा है। इसलिए वो हर बार ये कोशिश करते हैं कि वो कांग्रेस में शामिल हो पाए, राहुल गांधी के साथ स्टेज को शेयर कर पाए, लेकिन हर बार पप्पू यादव को निराशा ही हाथ लगती है। आगे चलिए, आगे।
और अब जब एक बार फिर पप्पू यादव थोड़े से एक्टिव नजर आ रहे हैं तो कांग्रेस पप्पू यादव पर दाव चलने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन शायद इस बार पप्पू यादव को ये दाव रास नहीं आ रहा, इसलिए हो सकता है कि वो बीजेपी में शामिल होने की बात कर रहे हो। लेकिन आपको बता दें कि निशिकांत दुबे के इस दावे के बाद पप्पू यादव ने भी अपनी जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने साफ रूप से कहा कि बीजेपी में शामिल होने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। उन्होंने इसे पूरी तरीके से खारिज, झूठा और भ्रामक प्रचार करार दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि ये बयान राजनीतिक साजिश का हिस्सा है और जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि वो हमेशा जनता की राजनीति करते हैं और किसी भी तरह से बीजेपी की विचारधारा से उनका कोई संबंध ही नहीं है। तो वहीं इस पूरे विवाद में एक और दिलचस्प मोड़ तब सामने आया जब बीजेपी के ही सांसद शंभू शरण पटेल ने भी इस पूरे मुद्दे पर टिप्पणी की। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब पप्पू यादव से पूछा जाना चाहिए कि बीजेपी में शामिल होने की चर्चा आखिर क्यों चल रही है। उनके इस बयान ने विवाद को और ज्यादा हवा दे दिया है और ये मैसेज दिया कि सत्ता पक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। आपको बता दें कि शंभू पटेल के बयान से ये साफ हो गया कि बीजेपी के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा चल रही है और इसे विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और साथ ही ये बयान विपक्ष की राजनीति को कमजोर करने का भी एक हथियार और एक तरीका है। इस मामले पर कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस तरह के बयान अक्सर चुनावी रणनीति का हिस्सा होते हैं। विपक्षी नेताओं को कमजोर दिखाने, उनके समर्थकों के बीच भ्रम पैदा करने और गठबंधन की राजनीति में दरार डालने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। जहां पप्पू यादव जैसे नेता, जिनका अपना स्वतंत्र जनाधार है, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसी पार्टी में शामिल होने की अपनी लालसा दिखाते हैं, उनके बारे में इस तरह की अटकलें फैलाने से विपक्षी राजनीति में तालमेल की कमी पैदा की जा सकती है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति लंबे समय से गठबंधन और सत्ता परिवर्तन की राजनीति का केंद्र रही है। यहाँ दल बदल, गठबंधन टूटना और नए समीकरणों का बनना कोई नई बात नहीं है। ऐसे में किसी बड़े नेता के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा स्वाभाविक रूप से राजनीतिक हलकों में हलचल का मुद्दा है। हालांकि पप्पू यादव ने साफ तौर पर इससे इनकार कर दिया है और कहा है कि वो कभी भी बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। इस विवाद का असर विपक्षी गठबंधन पर भी पड़ सकता है। अगर विपक्षी नेताओं के बीच इस तरह की चर्चाएं फैलती हैं तो इससे गठबंधन में भरोसे की कमी के साथ अस्थिरता भी पैदा हो सकती है। सत्ता पक्ष अक्सर इस तरह की रणनीति अपनाकर विपक्षी दलों को कमजोर करने की कोशिश करता है। निशिकांत दुबे का बयान भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि पप्पू यादव की राजनीति हमेशा से जनता के मुद्दों, सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय राजनीति के इर्द गिर्द घूमती रही है। जहां इस विवाद ने भी एक बार ये फिर दिखा दिया कि आने वाले समय में बिहार और झारखंड की राजनीति में बयानबाजी और राजनीतिक संघर्ष और ज्यादा तो तेज होने वाला है। चुनावों से पहले राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं और ऐसे बयान उसी रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। कुल मिलाकर निशिकांत दुबे का दावा, पप्पू यादव का पलटवार और शंभू पटेल का तंज, इन तीनों ने मिलकर एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। यह विवाद सिर्फ दो नेताओं के बीच की बयानबाजी नहीं, बल्कि ये बिहार की राजनीति में चल रही बड़ी राजनीतिक रणनीतियों और समीकरणों का हिस्सा है। अब आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये विवाद सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहता है या इससे बिहार की राजनीति में कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव भी देखने को मिलता है, और साथ ही क्या विपक्षी दल इस मुद्दे पर एकजुट हो पाएंगे या इससे गठबंधन की राजनीति में और ज्यादा दरार पड़ेगी, और क्या सत्ता पक्ष इस मुद्दे को चुनावी हथियार के रूप में भी इस्तेमाल कर पाएगा। यानी कि इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में राजनीतिक मामलों के साथ सामने आएंगे। फिलहाल इतना तो तय है कि पप्पू यादव को लेकर शुरू हुआ ये विवाद बिहार की राजनीति में लंबे समय तक चर्चा का मुद्दा बनने वाला है और राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी का दौर भी जारी रहेगा। साथ ही अभी तमाम बीजेपी नेताओं की इस पर राय आने भी बाकी है। पप्पू यादव को अभी और घेरा जाएगा, क्योंकि अपने ही बयान में पप्पू यादव खुद घिरते नजर आए हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।